Hello students, welcome back. Let's begin with studying of the next biomicromolecule, that is nucleic acid. So basically when we talk about nucleic acid, सबसे पहले आपको समझना होगा न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो दो होती हैं डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। फाइन, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे बना है वो देखेंगे, उसके मोनोमर्स क्या होते हैं वे देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ी उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे कि हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो फर्स्ट टाइम आइसोलेशन जो डीएनए का हुआ था, फाइन, वाज अकम्प्लिश्ड बाय जॉनसन मिशर एंड रिपोर्टेडली ही रिपोर्टेड दैट इट इज़ अ वीक एसिडिक सब्सटेंस ऑफ अननोन फंक्शन। उसका फंक्शन नहीं पता है कि भाई क्या है, क्या पहले सबसे जॉनसन ने डिस्कवर तो किया था, बट उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि एक वीक एसिडिक सब्सटेंस है, उसका फंक्शन नहीं पता है। और वो किस में से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, ह्यूमन के वाइट ब्लड सेल्स में से, कि भाई ह्यूमन के वाइट ब्लड सेल में ऐसा कोई एसिडिक स्ट्रक्चर, वीकली एसिडिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और फिर उसको नाम दिया गया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिन। क्यों, क्योंकि वो वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस में से मिला था, इसलिए उसको नाम दिया गया था न्यूक्लिन। तब तक किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है, कुछ भी नहीं, पर उसको नाम दिया गया न्यूक्लिन। फिर उसके बाद उन्होंने ही क्या किया, फ्यू ईयर्स लेटर जॉनसन ने ही न्यूक्लिन को फर्दर स्टडी किया। फिर उन्हें पता चला कि न्यूक्लिन एक वीकली एसिडिक सब्सटेंस उन्हें पता था, बट जो न्यूक्लिन है वो दो चीज़ों से बना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। भाई उसमें सिर्फ वो जो वीक एसिडिक सब्सटेंस है उसके अंदर प्रोटीन है और है न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद एलिमेंटल एनालिसिस किया गया। एलिमेंटल एनालिसिस मतलब में उसको देखा गया कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पाया गया उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और साथ ही साथ फॉस्फोरस भी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ फॉस्फोरस वाज प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लिन। फाइन, फिर पता चला ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसको नाम दिया गया कि भाई वो दो तरह के हैं, एक तरह का नहीं है, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अब हम दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, डीएनए और आरएनए का। बोथ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है न्यूक्लिक एसिड, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। फाइन, तो हम देखेंगे उसके माइक्रोमोलिक्यूल किन से, जो ज्वाइंट होके ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बोथ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फाइन, ये दोनों भी जो हैं वे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं और ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि हमारे लिए हमने देखा था कि भाई प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड की चेन बनाते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है अमीनो एसिड। वैसे ही समझ लो कि भाई कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट कोई भी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज वगैरह, तो मोनोसैकेराइड होता है। फाइन, एक मोनोसैकेराइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे मोनोसैकेराइड ज्वाइंट होते हैं और फिर बनती है कार्बोहाइड्रेट। फाइन, वैसे ही जब आप न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, आप ध्यान से समझना, न्यूक्लियोटाइड। फाइन, एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मैं लिख रही हूँ N1, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं और फिर चेन बनती है, जो चेन हम बोलेंगे डीएनए और आरएनए। तो ये एक एक न्यूक्लियोटाइड है। सारी न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होगी तब हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फाइन, जैसे हम बोल रहे थे मोनोमरिक चेन बनती है, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड से बनती है, फिर हमें इस लंबी चेन को क्या बोल रहे थे, पॉलीपेप्टाइड। वैसे ही ये एक एक न्यूक्लियोटाइड है और सारी न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होती है तब बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हमें पढ़ना है कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। फाइन, फिर हम पढ़ेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से ज्वाइंट होती है। फाइन, फिर सिर्फ हम पढ़ेंगे सिर्फ सिंगल चेन होती है या फिर डबल चेन होती है। अगर डबल चेन है तो वो दोनों कनेक्टेड कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड में होते हैं दो तरह के कंपोनेंट, दैट इज डीएनए और आरएनए, दोनों ही कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वे बनती है स्ट्रक्चरल यूनिट से, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा होकर बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है तब बनता है न्यूक्लिक एसिड। क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। और हम कितने टाइप के न्यूक्लिक
एसिड पढ़ने वाले हैं, दो तरह के, डीएनए और आरएनए। प्लीज़ आप ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है और न्यूक्लियोटाइड की जो चेन बनेगी उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फाइन। अब हमें देखना है कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है। फाइन, अच्छे से समझना, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं। कितने सब यूनिट्स होते हैं? 3। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। फाइन, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है एक शुगर, क्या होती है? एक शुगर होती है, पेंटोस शुगर होती है। अब शुगर की भी 2 तरह की होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है एक पेंटोस शुगर, फिर उसके साथ होता है बेस, एक नाइट्रोजन बेस होता है जो नाइट्रोजन से बना होता है, तो दैट इज, इसके लिए उसको बोला गया है नाइट्रोजन बेस। वो बेस हो सकता है या तो प्यूरिन या तो पिरिमिडीन। क्या होता है? प्यूरिन बेस या तो पिरिमिडाइन बेस। फाइन, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरी चीज उसमें होती है एक फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फेरिक एसिड, जिसकी वजह से उसको एक एसिडिक लाइक क्या बोलते हैं, एक एसिडिक सब्सटेंस माना जाता है। किसकी वजह से? उसके साथ अटैच है ये फॉस्फेरिक एसिड, इसकी वजह से। सो बेसिकली अब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, न्यूक्लियोक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इज द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो किससे बनती है? दैट इज उस चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कितने टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपको पता है? 2 तरह के, डीएनए और होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? तो एसिडिक नेचर होता है। फाइन, अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है? तो भाई एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती है। कितनी? 3। तो एक होता है, एक शुगर होता है। कौन सी शुगर होती है? पेंटोस शुगर होती है। उसके साथ ही साथ उसके साथ अटैच होता है एक बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजनस बेस, एक प्यूरिन या तो फिर हो सकता है पिरिमिडीन। और तीसरा होता है फॉस्फेरिक एसिड। इन तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। फाइन, सो बेसिकली मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो जैसे कि यस, आप समझ लो, जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसके अंदर कितनी चीज़ है? 3 चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी चीज़ है? सबसे पहले हमने देखा एक शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है भाई? तो पेंटोस शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। तो एक पेंटोस शुगर होती है। उसके साथ ही साथ उसके साथ अटैच होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप अटैच होता है? तो भाई उसके साथ अटैच होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। हो गया, तो ये हो गई एक शुगर। फाइन, समझ लो, ये हो गई एक शुगर, ये हो गया एक फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गई एक शुगर, और उसके साथ ही साथ अटैच होता है बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन बेस। वो बेस कौन सा हो सकता है? या तो प्यूरिन बेस, इधर मैं लिखूंगी बेस, प्यूरिन बेस हो सकता है, या तो पिरिमिडीन बेस हो सकता है। अब प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है, वो हम समझेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये है एक न्यूक्लियोटाइड। किससे बनता है? एक नाइट्रोजन बेस। फाइन, इसका भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है नाइट्रोजन बेस, उसके साथ अटैच होती है एक पेंटोज शुगर, और उसके साथ अटैच होती है एक फॉस्फेट ग्रुप। फाइन, और ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसा होगा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड में? एक पेंटोज शुगर। फाइन, उसके साथ अटैच होगी एक फॉस्फेट ग्रुप, उसके साथ अटैच होगी एक नाइट्रोजनस बेस। फाइन, तो ये हो गई, ये हो गया फर्स्ट नंबर का न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया सेकंड नंबर का न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। वो कैसे अटैच होते हैं हम बाद में देखेंगे। फाइन, जैसे कि अमीनो एसिड अटैच होते हैं तो उसमें होता है जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड, वैसे ही इसके अंदर बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फाइन, सो बेसिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। नाइट्रोजन बेस, एक शुगर अलोंग विद द फॉस्फेट। फाइन, अब सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर की कि भाई, तो आप ये डायग्राम देख लो, आपको इससे कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर एक नाइट्रोजन बेस है, तो समझ लो उसके अंदर क्या क्या है। ये है थाइमीन, तो ये थाइमीन जो है एक तरह का क्या है, तो नाइट्रोजन बेस है। क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है। फाइन, उसके साथ अटैच होती है एक शुगर, पेंटोज शुगर, आप देख सकते हैं। फाइन, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन वाली शुगर, ये है एक शुगर। उसके साथ अटैच है एक फॉस्फेट ग्रुप, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं इसमें ड्रॉ करके आपको दिखाऊं,
ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। फाइन, वैसे ही आप देख सकते हैं ये है एक शुगर, ये है एडिनाइन जो है नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ है अटैच एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जैसे मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड सामने अटैच हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर एक चेन बनती है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड, इसके नीचे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बहुत सारी ऐसे ही, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, वगैरह वगैरह, फिर वो सामने जॉइंट होती है, वो भी हम देखेंगे। फाइन, सो बेसिकली आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा, शुगर होती है। क्या होती है, शुगर। अब शुगर जो होती है वो दो तरह की हो सकती है। अगर वो डीएनए है तो उसके अंदर होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। फाइन, अगर वो आरएनए है तो उसके अंदर होगी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर होती है, आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर, और डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो मतलब में दोनों ही जो स्ट्रक्चर होती हैं, आरएनए ले लो, जैसे कि आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। फाइन, अब दोनों के ही स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें कॉमन है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और एक बेस। बट जो शुगर होती है, जो शुगर की हम बात कर रहे हैं, वो शुगर डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में वो शुगर होगी राइबोज शुगर। तो उसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये ओ का डिफरेंस है। फाइन, इस जगह पे ऑक्सीजन, इस जगह पे समझ लो ऑक्सीजन, जैसे कि इस जगह पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन है। तो इस सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम है तो वो बन जाता है डीऑक्सी, ऑक्सीजन निकल गया है तो वो बन गया है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और वही सेम स्ट्रक्चर पे एक ऑक्सीजन अटैच है तो वो बन गया है राइबोज शुगर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप जब ड्रॉप करते हैं तब उसके अंदर कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर, सिर्फ ये ऑक्सीजन कम है। और राइबोज शुगर की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन इस जगह पे ज्यादा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेंटोज शुगर, फाइन, ऑफ द डीएनए एंड द आरएनए। सो राइबोज शुगर इज द पेंटोज शुगर इन आरएनए, वेल द डीऑक्सीराइबोज शुगर इज द शुगर इन द डीएनए। तो डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर। तो आपको शुगर पता चल गया। अब दूसरा होता है प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस कैसी होती है, तो नाइट्रोजन बेस बेसिकली कुछ नहीं होता, वो एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है, जो साइक्लिक मैनर में अटैच्ड है एंड अकर्स इन अदर टू ऑफ द फॉर्म। जैसे हमने बात की, वो नाइट्रोजन बेस दो तरह का हो सकता है, या तो होगा पिरिमिडीन या तो होगा प्यूरीन। फाइन, तो पिरिमिडीन और प्यूरीन के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों ही है नाइट्रोजन से बने, नाइट्रोजन के साइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस। अब एक है पिरिमिडीन, दूसरा है प्यूरीन, तो दोनों के बीच में भाई डिफरेंस क्या है। तो पिरिमिडीन की जब हम बात करेंगे तो इट हैज़ अ सिंगल रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन जितने भी होंगे उसके अंदर होते हैं सिंगल रिंग, फाइन, वो होता है सिंगल रिंग वाला। और जो प्यूरीन होता है वो होता है डबल बॉन्ड वाला, डबल रिंग वाला, टू रिंग्स इन इट्स स्ट्रक्चर। फाइन, तो डबल रिंग जो होती है वो पाई जाती है किसमें, तो वो पाई जाती है दैट इज इन द प्यूरिन। फाइन, ऑन द कॉन्ट्रेरी जब हम बात करेंगे किसकी, तो जब हम बात करेंगे पिरिमिडीन की, तो इट हैज़ सिंगल रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। अब पिरिमिडीन की जब हम बात करते हैं तो पिरिमिडीन कौन कौन से टाइप के होते हैं, पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस, तो वो होता है साइटोसिन, फाइन, फिर होता है थाइमीन एंड फिर होता है यूरेसिल। ये तीनों के तीनों जो है कौन से, दैट इज साइटोसाइन, फिर दूसरा है थाइमाइन और तीसरा है यूरेसिल। साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरेसिल है पिरिमिडीन टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। वैसे ही प्यूरीन है एडिनाइन और ग्योनाइन। एडिनाइन और ग्योनाइन जो होता है, फाइन, एडिनाइन और ग्योनाइन दोनों माने जाते हैं प्यूरीन। क्या माने जाते हैं, प्यूरीन। फाइन, ऑन द कॉन्ट्रेरी पिरिमिडीन कौन कौन से टाइप के होते हैं, साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरेसिल। तो अब जब भी बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस तो आपको कैसे याद रखना है भाई, नाइट्रोजनस बेस जो है वो होते हैं एडिनाइन, ग्योनाइन,
थाइमाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। आपको कैसे याद रखना है कि भाई नाइट्रोजनस बेस आपको कोई पूछे कितने टाइप के होते हैं तो आप बोलोगे नाइट्रोजनस बेस बहुत तरह के होते हैं, बट डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। कैसे याद रखोगे? ACTC, AGTC, दैट इज एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल। एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल। वन मोर टाइम, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल। फाइन। अब एडेनाइन और ग्वानाइन जो है वो डबल रिंग वाले हैं, जिसके लिए उसको हम बोलेंगे प्यूरीन। फाइन। वैसे ही थाइमाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल जो है वो होते हैं सिंगल रिंग वाले, इसके लिए हम उसको बोलेंगे पिरिमिडीन। फाइन। तो बहुत सिंपल है याद रखना। जो नाइट्रोजनस बेस होती है, शुगर हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे तो वो होते हैं एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल। एडेनाइन और ग्वानाइन होते हैं प्यूरीन और थाइमाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल होते हैं पिरिमिडीन। फाइन। अब जब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर होती है एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। आपको याद रखना है एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ये चार होती है किसके अंदर? डीएनए के अंदर। वैसे ही जब हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के अंदर होती है एडेनाइन, ग्वानाइन, यस, और उसके अंदर यूरेसिल डज नॉट अकर्स इन डीएनए बट एंड थाइमाइन डज नॉट अकर्स इन आरएनए। आरएनए के अंदर थाइमाइन नहीं होती, उसके अंदर होती है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, और थाइमाइन की जगह पे सिर्फ होगी यूरेसिल। क्या होगी? यूरेसिल। तो यही चेंज है जो आपको याद रखना है। डीएनए के अंदर चारों चार होती है एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। वैसे ही आरएनए के अंदर होती है एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरेसिल एंड साइटोसाइन। तो सिर्फ खाली यही जो है वो चेंज हुआ है, थाइमाइन एंड यूरेसिल। डीएनए में होती है थाइमाइन और आरएनए में होती है यूरेसिल। बाकी तीनों की तीनों दोनों में कॉमन है। फाइन। नाउ अब जैसे कि आप अब स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो आप देख लीजिए ये एडेनाइन का जो स्ट्रक्चर है वो डबल रिंग वाला हमने बोला, तो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है एडेनाइन का। फाइन। साथ ही साथ हम जब यूरेसिल की बात करते हैं तो यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर है वो है सिंगल। फाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं वो सिंगल रिंग वाला है यूरेसिल, तो दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। फाइन। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं दिए गए हैं आपके इसमें। ये है यूरेसिल का स्ट्रक्चर जो कैसा है, अब ध्यान से समझना, वो कैसा है? यूरेसिल किस में आता है? तो यूरेसिल होता है पिरिमिडीन में, जो होता है सिंगल रिंग। तो आप देख सकते हैं ये सिंगल रिंग है, नाइट्रोजन का साइक्लिक कंपाउंड है ये यूरेसिल, जो एक पिरिमिडीन है। वैसे ही आप एडेनाइन की जब बात करेंगे तो एडेनाइन एक डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है जो एक प्यूरीन है। वैसे ही इधर कौन सा दूसरा एक स्ट्रक्चर आ सकता है? ग्वानाइन का, जो वापस डबल रिंग है। और इधर कौन कौन सा स्ट्रक्चर आ सकता है? यूरेसिल, थाइमाइन एंड साइटोसाइन, जो तीनों के तीनों सिंगल रिंग है। फाइन। अब ये चीज़ें जो है हम बाद में पढ़ेंगे। फाइन। ये इतने जो डायग्राम्स हैं हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप सिर्फ समझ लो द डिफरेंस बिटवीन प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन होता है डबल रिंग, पिरिमिडीन होता है सिंगल रिंग। फाइन। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, और आपको एडेनाइन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। फाइन। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या एसोसिएटेड है? हमने पढ़ा शुगर होती है, शुगर होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में भी मतलब में 5 कार्बन वाली, उसमें भी आरएनए के अंदर होगी राइबोज शुगर और डीएनए के अंदर होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर हमने पढ़ा प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन होता है क्या? तो प्यूरीन होता है डबल रिंग और पिरिमिडीन होता है सिंगल रिंग। डीएनए के अंदर होती है AGTC और आरएनए के अंदर होती है AGUC। फाइन। अब तीसरी चीज़ कौन सी अटैच है? तो भाई एक फॉस्फेरिक एसिड। तो फॉस्फेरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है ये आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ है फॉस्फेरिक एसिड। तो फॉस्फेरिक एसिड इज एसोसिएटेड विद, कुछ नहीं होता, वो एक फॉस्फेट के साथ अटैच हुआ ग्रुप होता है। तो फॉस्फेट OH OH डबल बॉन्ड O, एक साइड OH, तो दिस फॉर्म्स द फॉस्फेट ग्रुप। फाइन। विच ऑन एसोसिएशन फॉर्म्स द फॉस्फेरिक एसिड। विच ऑन एसोसिएशन विद किसके साथ? वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है, सॉरी शुगर के साथ अटैच होता है और फिर बनाता है फॉस्फेरिक एसिड। तो आप ये चीज़ इतनी ध्यान रखना कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, हमने अभी सिर्फ क्या पढ़ा कि एक न्यूक्लियोटाइड भाई उसमें क्या क्या होता है, एक शुगर या फिर नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेरिक एसिड। फाइन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। फाइन। तो जैसे हमने अभी तो पढ़ लिया कॉमन, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ा, ये है नाइट्रोजनस बेस, फिर हमने पढ़ा
फॉस्फेरिक एसिड और हमने पढ़ा शुगर। अब शुगर इसके साथ अटैच होगी और एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। जब सिर्फ शुगर सिर्फ इसके साथ समझ लो, जब इसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस है, जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, एक नाइट्रोजनस बेस है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, समझ लो हमने लिया एडिनाइन। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ जब अटैच होती है शुगर, जब अटैच होती है क्या, शुगर, तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियो के साइड के साथ अटैच होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, तब वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, तब वो पूरा बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड। फाइन, तो वही दिखाया गया है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये है एडिनाइन, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये है एडिनाइन। एडिनाइन के साथ शुगर अटैच हुई है, 5 कार्बन पेंटोज शुगर। फाइन, आप देख सकते हैं एडिनाइन एक नाइट्रोजनस बेस है, ये वाला जो पूरा इधर ड्रॉ नहीं किया गया है, तो ये पूरा का पूरा एडिनाइन एक शुगर के साथ अटैच है, तो ये क्या बना, एडिनोसाइन, मतलब में न्यूक्लियोसाइड बना। क्या बना, एडिनोसाइन। फाइन, जैसे ही अगर इसकी जगह पे होता ग्योनाइन और ग्योनाइन इधर अटैच होता शुगर के साथ, तो वो बनता ग्योनोसाइन। क्या बनता, ग्योनोसाइन। फाइन, एडिनोसाइन बना। अब पूरे इस एडिनोसाइन के साथ समझ लो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, इधर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, तो वो बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। फाइन, तो यही चीज़ हमें नेक्स्ट क्लास में समझनी है कि जब इसके साथ न्यूक्लियो, ये जो है एडिनाइन जो है नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ एक शुगर अटैच हुई तो वो बना न्यूक्लियोसाइड। फिर उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, जैसे कि इधर नहीं, इधर समझ लो एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। वो क्या बन जाएगा फिर, न्यूक्लियोटाइड। तो वही हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल दे दें, जैसे कि एक शुगर है, पेंटोज शुगर है, एक शुगर है पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो रही है समझ लो थाइमाइन। क्या अटैच हो रही है, थाइमाइन। तो ये क्या बना, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। थाइमाइन क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो थाइमाइन और शुगर जब मिला, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, तो वो बनी न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगी, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियो के साइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, तो वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बना, एक न्यूक्लियोटाइड। 3 चीज़ों से बना न्यूक्लियोटाइड। वही चीज़ हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। फिर हम पढ़ेंगे डीएनए कैसे बनता है और आरएनए कैसे बनता है। थैंक यू।